वीर हमीरजी गोहिल सौराष्ट्र के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने साहस और त्याग से सोमनाथ महादेव की रक्षा के लिए अद्भुत बलिदान दिया। जब सूबा जफर खान की सेना सौराष्ट्र पर हमला कर रही थी, तब हमीरजी ने सीमित साथियों के साथ निडरता से उसका मुकाबला किया। उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथा आज भी जीवित है और हाल ही में फिल्म वीर केसरी में उनके जीवन और संघर्ष को जीवंत रूप से दर्शाया गया है। ये कहानी वीरता और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की अमिट छाप छोड़ती है। चलो जानते हैं उनकी पूरी कहानी और कैसा था उनका जीवन और कैसे उन्होंने मौत को गले लगाकर धर्म की रक्षा की। हमीरजी गोहिल गुजरात राज्य के अमरेली जिले के अर्ठिला गांव के राजा थे। अर्ठिला के भीमजी गोहिल के 3 पुत्र थे, दुदाजी, अर्जनजी और हमीरजी। अर्ठिला और लाठी की गद्दी दुदाजी संभालते थे। गढ़ाली के 11 गांव अर्जनजी के अधीन थे और सबसे छोटे पुत्र हमीरजी समढ़ियाला गांव की गद्दी संभालते थे। हमीरजी गोहिल प्रसिद्ध कवि कलापी यानी सूरसिंह तख्त सिंह गोहिल के पूर्वज थे। अर्जनजी और हमीरजी में गहरा प्रेम था। एक दिन ऐसा हुआ कि गढ़ाली के दरबारगढ़ में 2 मुर्गों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों मुर्गे खून से लथपथ हो गए। एक मुर्गा अर्जनजी का था और दूसरा हमीरजी का। दोनों पक्षों से जय जयकार की आवाजें उठ रही थी, लेकिन अर्जनजी का मुर्गा लड़ाई से भाग गया। ये देखकर अर्जनजी क्रोधित हो गए और गुस्से में आकर हमीरजी के मुर्गे के सिर पर डंडे से प्रहार करने लगे। मुर्गे को मारते देख हमीरजी बोले, भाई, ये तो लड़ाई है, इसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? और अगर आपको गुस्सा ही आया है तो मुझे मारिए, बेचारे मुर्गे का क्या दोष है? ये सुनकर अर्जनजी और अधिक भड़क गए और बोले, तुझे अब ज्यादा बोलने की आदत हो गई है, जा यहां से निकल जा, जहां मेरा नाम सुनाई देना बंद हो वहां तक चला जा। ये सुनकर हमीरजी को गहरा आघात पहुंचा। बात बिगड़ गई। हमीरजी के पास करीब 200 राजपूत योद्धा मित्र थे। वे सबको लेकर राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की ओर निकल गए। इस प्रकार भाई के साथ छोटी सी बात पर विवाद होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। दिल्ली की गद्दी पर उस समय मोहम्मद तुगलक द्वितीय का शासन था। जूनागढ़ में अपने सूबेदार शमसुद्दीन की पराजय के बाद बादशाह ने उसकी जगह जफर खान को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जफर खान मूलतः राजस्थान का था, लेकिन समय के साथ वो गुजरात का स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसने सोमनाथ में बादशाही थाना स्थापित किया और रसूल खान नाम के मुस्लिम व्यक्ति को थानेदार नियुक्त किया। जफर खान मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था और उसकी नजर सोमनाथ मंदिर पर थी, क्योंकि वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। रसूल खान को आदेश दिया गया कि मंदिर में भारी संख्या में हिंदुओं को एकत्र न होने दिया जाए। ठीक उसी समय शिवरात्रि का मेला लग रहा था। रसूल खान और उसके लोगों ने मेला तोड़ने की कोशिश की और भक्तों को मारने पीटने लगे। इससे स्थिति बिगड़ गई। लोगों ने विरोध किया और क्रोधित होकर रसूल खान और उसके परिवार को मार डाला। ये खबर जब जफर खान को मिली तो वो आग बबूला हो उठा। धर्मांधता, मूर्ति पूजा के प्रति उसकी नफरत, शमसुद्दीन की हार और अब रसूल खान की मौत, ये सब बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। अतः उसने सौराष्ट्र पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने किले के दरवाजे तोड़ने के लिए हाथी मंगवाए, भयंकर तोपें लाईं और अफगानी, पठानी, मकरानी तथा काबुली सैनिकों की भारी फौज के साथ सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई कर दी। उधर सोमनाथ पर आक्रमण से पहले गढ़ाली से अर्जनजी ने मानसूर नामक एक चारण को हमीरजी को खोजकर वापस लाने के लिए मारवाड़ भेजा। मानसूर को हमीरजी मारवाड़ में मिले। घर से निकले हमीरजी के बारे में जब उन्हें यह पता चला कि अर्जनजी उनके विरह में दुखी है, तो हमीरजी भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हमीरजी अपने 200 राजपूतों को लेकर अपने वतन की ओर प्रस्थान किया। हमीरजी के गढ़ाली पहुंचते ही गोहिल वंश में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्ठिला से दुदाजी आए।
धामिल से काका वरसंग देव जी आए। बस अर्जन जी ही नहीं आए, क्योंकि वे उस समय जूनागढ़ में थे। इसके बाद दुदाजी और उनकी पत्नी हमीरजी को अरठीला ले आए। हमीरजी अपने मित्रों और भाई के साथ अरठीला में आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे। उन्हें यह खबर नहीं थी कि जफर खान सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई कर चुका है। एक दिन हमीरजी, छत्रपाल सरवैया, पाताल जी भाटी, सखदेव जी सोलंकी, सीहोर के नानजी महाराज जैसे साथियों के साथ शिकार खेलकर दरबारगढ़ लौटे। सभी को भूख लगी थी और हमीरजी जल्दी से खाना मांगने लगे। तभी दुदाजी की पत्नी, जो हमीरजी की भाभी थी, बोली, दियर जी, इतनी जल्दी क्यों? क्या खाना खाकर सोमनाथ की रक्षा करने जाना है? ये सुनकर हमीरजी चौंक गए और बोले, क्या बात कह रही है भाभी? क्या सोमनाथ पर संकट है? भाभी ने कहा, पातशाही फौज सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही है और गुजरात के सूबेदार की फौज मंदिर के रास्ते में है। ये सुनते ही हमीरजी गंभीर हो गए और बोले, भाभी, क्या कोई राजपूत सोमनाथ की रक्षा के लिए बलिदान देने नहीं निकलेगा? क्या विधर्मियों की फौज महादेव पर चढ़ाई करेगी और राजपूत चुप रहेंगे? क्या राजपूतों की नसों में खून नहीं बहता? भाभी ने उत्तर दिया, राजपूत तो है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा और ये कोई मामूली शिकार नहीं। भारी फौज के सामने शंकर की रक्षा के लिए जाना है। अगर आपको बहुत जोश आता है तो आप ही हथियार बांधिए, आप भी तो राजपूत हैं। भाभी के सहज शब्दों ने हमीरजी को झकझोर दिया। उनके मन में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कहा, भाभी, मेरे दोनों भाइयों को मेरा आखिरी प्रणाम कह देना। मैं तो अब सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जा रहा हूं। दुदाजी की रानी ने उन्हें बहुत समझाया, पर हमीरजी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके पीछे कोई समझाने ना आए। अपने 200 बलिदानी साथियों के साथ उन्होंने सोमनाथ की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब प्रजा भयभीत थी और रियासतें आपसी झगड़ों में उलझी थी, तब युद्ध का आह्वान करना भी कठिन था। तब हमीरजी ने मौत को गले लगाने का निश्चय किया और चल पड़े सोमनाथ की रक्षा में। हमीरजी अपने योद्धा मित्रों के साथ सोमनाथ की ओर प्रस्थान कर चुके थे। रास्ते में एक झोपड़ी दिखी। आधी रात का समय रहा होगा। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरती हुई किसी विलाप की मधुर और करुण आवाज उस झोपड़ी से गूंज रही थी। वहां जाकर देखा तो एक चारण वृद्धा विलाप गीत गा रही थी। उनका रुदन इतना मार्मिक था कि हवा भी ठहर गई। हमीरजी पूछा, मां, आप किसके लिए गा रही हो? उस वृद्धा ने जवाब दिया, बेटा, मैं विधवा हूं। अपने जवान बेटे के विरह में गा रही थी। वो 15 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर हमीरजी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मां, जब बेटा मर गया तब भी उसके लिए इतनी ममता है, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे गीत गाओगी? मुझे सुनने हैं। उस वृद्धा का नाम लाखबाई था। उसने हैरानी से कहा, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तेरे गीत गाकर मैं अपने पापों से कब मुक्त हो पाऊंगी? हमीरजी ने गंभीर स्वर में कहा, मां, हम मृत्यु के रास्ते पर निकले हैं। सोमनाथ महादेव की रक्षा के लिए जा रहे हैं। इस रास्ते से वापस लौटना शायद संभव न हो। इसके बाद उन्होंने मां लाखबाई को अपनी सारी बात विस्तार से बताई। लाखबाई इस वीर राजपूत की दृढ़ता और निस्वार्थ भावना से भाव विभोर हो गई। उसने दिल से आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा हमीरजी, क्या तू विवाहित है? हमीरजी ने कहा, नहीं मां, अभी नहीं। लाखबाई ने कहा, तो फिर रास्ते में जो मिले उससे विवाह कर लेना। रणभूमि में अप्सराएं वर नहीं चुनती। ये सुनकर हमीरजी ने संशय से कहा, मां, हम तो मरने निकले हैं, हमें कौन अपनी बेटी देगा? इस पर लाखबाई ने कहा, बेटा, यदि तेरी वीरता देखकर कोई पिता अपनी बेटी तुझे दे दे तो इनकार मत करना। इतना कहकर लाखबाई सोमनाथ की तरफ निकल गई। जाते जाते लाखबाई ने कहा, मैं तुमसे पहले सोमनाथ पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहां से आगे बढ़ते हुए रास्ते में द्रोणगढ़ड़ा नामक स्थान आया। वहां वेगड़ाजी नामक भील सरदार का गढ़ था, जो गिर के जंगलों में अपनी धाक जमाए बैठा था।
उसके पास सदैव 300 भील धनुर्धारी तैयार रहते थे और जब वो चाहता तो 1500 भील योद्धाओं को एकत्र कर सकता था। भील लोग सोमनाथ महादेव को अत्यंत पूजनीय मानते थे और जूनागढ़ के राजा की सत्ता को स्वीकारते थे। वेगड़ा जी की एक जवान बेटी थी, उसका नाम था राजबाई। एक बार किसी जेठवा राजपूत ने तुलसी श्याम की यात्रा का संकल्प किया और वह यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में वेगड़ा भील ने उसे रोका और भील तथा राजपूतों के बीच झड़प हो गई। उस जेठवा राजपूत की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपनी छोटी बेटी को वेगड़ा भील को सौंपते हुए कहा, भाई, इस बेटी को पालना। जब ये उम्र में बड़ी हो जाए तो किसी अच्छे राजपूत के साथ इसका विवाह करना। वेगड़ा ने उस बात को स्वीकार कर लिया और उस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला। अब वो कन्या भी विवाह योग्य हो चुकी थी। उसी समय लाखबाई का डेरा वहां रुका। वेगड़ा ने उनसे अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे राजपूत की जानकारी मांगी। तब लाखाबाई ने कहा, हमीरजी गोहिल सोमनाथ की रक्षा के लिए निकले हैं, वो तुम्हें इनकार नहीं करेगा। उसी से राजबाई का विवाह करा दो, वो सच्चा मर्द वीर राजपूत है। लाखबाई के इन वचनों को सुनकर वेगड़ा भील ने अपने 300 धनुर्धारी भीलों के साथ गिर के जंगल में डेरा जमाया। अब हमीरजी को पीछे कुछ भी बांधने वाला नहीं रहा था। उनका मन और आत्मा सोमनाथ को समर्पित हो चुके थे। यात्रा करते हुए वे कालवानेस के पास पहुंचे। वहां पास ही शिंगवडो नामक नदी बहती थी। वही हमीरजी और उनके साथी स्नान करने के लिए नदी में उतर गए। जब वे नदी से बाहर निकले तो देखा कि उनके घोड़े गायब हो चुके थे। हमीरजी ने अपने सैनिकों को आसपास की पहाड़ियों पर नजर डालने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में सैनिक लौटे और उन्होंने बताया कि कुछ दूरी पर कोई डेरा है और वहां से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही है। सब साथी वहां पहुंचे। वेगड़ा भील सामने आया। उसने पहचान पूछी, क्या आप स्वयं हमीरजी गोहिल हैं? हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमीरजी ने पूछा, आप कौन हैं? सामने से जवाब मिला, मैं वेगड़ा भील हूं। हमीरजी बोले, वेगड़ा भील, गिर का शेर, ये तो बड़ा शुभ अवसर है कि सोमनाथ की रक्षा के लिए जाते वक्त आपसे भेंट हो गई। वेगड़ा ने आग्रह करके हमीरजी और उनके साथियों को 2 दिन अतिथि बनाकर रोका। उन 2 दिनों में उसने निजी रूप से राजबाई से हमीरजी के बारे में बात की और पूछा कि यदि वो चाहे तो उसका विवाह हमीरजी से कर दे। राजबाई ने मौन रहकर सहमति दे दी। फिर वेगड़ा जी ने ये बात हमीरजी से की। हमीरजी ने भी सहमति दे दी। फिर राजबाई और हमीरजी का समूह विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ढोल और शहनाइयां बज उठीं। इस प्रकार हमीरजी का विवाह सोमनाथ की ओर जाते हुए रास्ते में बिना किसी परिजन की उपस्थिति में हुआ, जिसका साक्षी खुद इतिहास है। गिर के जंगल में विवाह संपन्न होते ही दूसरे ही दिन हमीरजी ने सोमनाथ की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ वेगड़ा जी और उनके भील साथी भी निकल पड़े। हमीरजी के साथ अरठीला से आए मानसूर गढ़वी भी गांव-गांव घूमकर कुबे, टीम्बे और अन्य बस्तियों में जाकर लोगों को बुलावा देने में जुटे थे। राजपूत, काठी, अहीर, मेर, भरवाड़ और रबारी जैसी जातियों के युवक सोमनाथ की रक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। रास्ते में जितने भी योद्धा मिलते उन्हें साथ लेकर वे सोमनाथ पहुंच गए। वेगड़ा जी ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से जफर खान की सेना की गतिविधियों की जानकारी हासिल की। बादशाह की सेना सौराष्ट्र की सीमाओं को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। राजाओं और ठाकुरों को वो दंडित करती आ रही थी। उनकी फौज को रोकने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। इसी बीच हमीरजी, वेगड़ा जी और अन्य वीर योद्धा सोमनाथ के प्रांगण में उनका सामना करने डटे हुए थे। पुजारी और प्रभास पाटन के निवासी भी सतर्क और सावधान होकर खड़े थे। जफर खान का उद्देश्य सोमनाथ को नष्ट करना था। उसे यह खबर भी मिली थी कि कुछ पागल से सिरफिरे लोग उसका सामना करेंगे। वेगड़ा जी का डेरा सोमनाथ मंदिर के बाहर था, जबकि प्रभास पाटन
और मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हमीर जी ने संभाली थी। विजय के नशे में चूर जफर खान प्रभास की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी वेगड़ाजी के भीलों के तूफानी तीरों ने बादशाही सेना पर हमला बोला। तेज गति से छोड़े गए बाणों ने मुस्लिम सेना में हाहाकार मचा दिया। एक ओर मंदिर को तोड़ने का पागलपन था, तो दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने का संकल्प। हाथी पर बैठा जफर खान जब अपनी सेना का सहार होते देखता है तो तोपों को आगे लाने का आदेश देता है। तभी भील धनुर्धारी जफर खान की मंशा को भांप लेते हैं और सोमनाथ के चारों ओर की घनी झाड़ियों और पेड़ों में छिपकर वे तीरों की वर्षा शुरू कर देते हैं। तोपों के तोपची तड़पते हुए मरने लगते हैं। जफर खान और भी अधिक क्रोध में भर जाता है। मरते हुए तोपचियों की जगह दूसरे सैनिकों को भेजा जाता है। धीरे धीरे भील सैनिकों की संख्या कम होने लगती है। जफर खान अपने एक सरदार को प्रशिक्षित हाथी के साथ वेगड़ाजी से युद्ध के लिए भेजता है। वो हाथी अपनी सूंड में वेगड़ाजी को उठाकर जोर से पटक देता है और वही वेगड़ाजी विरक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर हमीर जी सोमनाथ और पाटन की दिशा की सुरक्षा में डटे हुए थे। वेगड़ाजी के शहीद होते ही जफर खान की सेना ने सोमनाथ के किले पर सीधा आक्रमण कर दिया। हमीर जी पहले से सतर्क थे। सुलगते तीरों के साथ साथ पत्थरों के गोले फेंके गए। किले के पास पहुंच चुके सैनिकों पर उबलता तेल डाला गया। इस प्रकार पहला हमला नाकाम हो गया। शाम के वक्त मंदिर में आरती के बाद हमीर जी ने सभी को एकत्र कर युद्ध की रणनीति समझाई। जफर खान ने सोमनाथ को 3 दिशाओं से घेर लिया था और चौथी दिशा में समुद्र था। दूसरे दिन सुबह से ही हमीर जी और उनके सैनिक घोड़ों पर सवार होकर निकले और दुश्मनों के हाथियों पर भालों से वार किया, जिससे दुश्मन की सेना में त्राही त्राही मच गई। जफर खान ने मंदिर में प्रवेश के लिए किले की नींव में सुरंग खुदवाई थी, जिसे हमीर जी ने पानी डालकर बेकार कर दिया। इस प्रकार लगातार 9 दिन तक युद्ध चलता रहा। सौराष्ट्र के किले के सामने 9 दिनों से जफर खान की सेना का सामना करते करते हमीर जी के पास अब कुछ चुनिंदा वीर ही बचे थे। सौराष्ट्र को टूटने से बचाने के लिए हमीर जी के नेतृत्व में आए सभी वीर एकत्र हुए। 9वें दिन की रात को हमीर जी ने युद्ध की योजना समझाई और सुबह के पहले पहर में सूरज के आकाश में निकलते ही किला खोल देने और केसरिया करने का आदेश दिया। सभी सतर्क हो जाओ। ऐसा कहते ही हमीर जी ने हर हर महादेव के नारे लगाए। पूरी रात कोई नहीं सोया। सौराष्ट्र के मंदिर में मृत्यु को मिठास देने के लिए अबील गुलाल उड़ रहा था। सुबह होते ही स्नान कर हमीर जी ने शिव जी की पूजा की। हथियार सजाकर आई लाखबाई के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आई आशीर्वाद दो। आसन पर बैठकर माला फेरते हुए आई बोली, धन्य है वीर, तूने सौराष्ट्र की मर्दानगी की लाज रखी। 10वें दिन की सुबह जैसे ही सूरज का आगमन हुआ, किले के दरवाजे खुले और हमीर जी और साथी योद्धा जफर खान की सेना पर टूट पड़े। इस अचानक और जल्दी आक्रमण से जफर खान हड़बड़ा गया और अपनी सेना को सतर्क कर युद्ध शुरू किया। दूसरी ओर मृत्यु को गले लगाने निकले हमीर जी और साथियों ने एक वीर के भांति अच्छा प्रदर्शन किया। संध्या होते ही दुश्मनों की सेना को आधा गांव जितना पीछे धकेल दिया और उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। किले में लौटते ही हमीर जी ने देखा कि कुछ साथियों के हाथ कटे हैं, कुछ के पैर, कुछ के आंत बाहर निकल गए हैं और अब लगभग 150 से 200 ही साथी बचे हैं। हमीर जी ने साथियों के साथ निर्णय लिया कि सुबह का युद्ध सोमनाथ के सान्निध्य में लड़ा जाएगा। सुबह होते ही जफर खान ने सामने से हमला किया, क्योंकि वो अधिक समय नहीं लेना चाहता था। जब हमीर जी और साथियों ने शिवलिंग को जल से स्नान कराकर एक दूसरे को अंतिम विदाई दी और रणभूमि में उतरे। संध्या होते होते युद्ध में हमीर जी का पूरा शरीर घायल होकर चिथड़े चिथड़े हो गया था। उनके सिर पर एक साथ 10 तलवारें पड़ी, फिर भी वे दुश्मनों के ऊपर चीर चीर तलवार चला रहे थे। शिवलिंग की रक्षा करने वाला योद्धा ढल गया। इस प्रकार इस युद्ध में संध्या हुई। हमीर जी शहीद हुए
और सोमनाथ विजयी हुआ। तब आई लाखबाई किले की देवड़ी पर चढ़कर देख रही थी और इस वीर योद्धा की प्रशंसा में गीत गा रही थी। इतिहास में हमीरजी गोहिल का उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सौराष्ट्र की राजपूती दांव पर लगी थी, तब अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ जफर खान की विशाल सेना के सामने सौराष्ट्र की रक्षा के लिए चढ़े थे। इस प्रकार हमीरजी को उनके वंशज आज भी सुरापुरा के रूप में पूजते हैं। सोमनाथ मंदिर के बाहर वेगड़ाजी की और मंदिर के मैदान में ठीक शिवलिंग के सामने हमीरजी गोहिल की समाधि है। वीर हमीरजी गोहिल की ये गाथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न सिर्फ अपने वंश का बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म और सौराष्ट्र की अस्मिता का मान रखा। सैकड़ों दुश्मनों के बीच अकेले खड़े होकर उन्होंने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी सौराष्ट्र की धरती पर जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है हमीरजी गोहिल का। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही होता है जो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और अपने लोगों के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। वीर हमीरजी को शत शत नमन। अगर आपको वीरता, इतिहास और हमारी संस्कृति की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद है तो हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम इतिहास के किसी और पन्ने को खोलें तो आपसे कुछ भी छूट न जाए। वीरों की गाथाएं, गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की गूंज, सब कुछ मिलेगा यही। तो जुड़े रहिए और गर्व से कहिए, मैं हूं अपने इतिहास का सच्चा जानकार।